नमस्कार। प्राइस एक्शन सीरीज में यह हमारा 9th वीडियो है। इससे पहले हम इन सभी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसीलिए आज हम उसी सीरीज को फॉलो करते हुए बेसिक प्राइस एक्शन में 3 आउटसाइड अप, 3 इनसाइड अप, 3 इनसाइड डाउन और 3 आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए सबसे पहले 3 आउटसाइड अप पैटर्न के बारे में जानते हैं। 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न में 3 कैंडल्स होती है, जिसमें पहली बेरिश कैंडल, दूसरी एक हेल्थी बुलिश कैंडल और तीसरी एक नॉर्मल बुलिश कैंडल होती है। मार्केट एक सेलिंग ट्रेंड के बाद अपने सपोर्ट एरिया के पास आता है, तब उसका मोमेंटम कम होने से चार्ट पर छोटी छोटी रेड कैंडल बनती है। यहां सेलर्स को कमजोर होता देखकर सपोर्ट एरिया से बायर्स एक्टिवली बाइंग स्टार्ट करते हैं, जिससे चार्ट पर एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनती है और प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज करती है। चार्ट पर हायर लेवल्स पर फिर से एक बुलिश कैंडल बनती है, जिससे यहां 3 आउटसाइड अप पैटर्न बनता है, जो कि एक बुलिश रिवर्सल कैंडल की तरह काम करता है। इसका मतलब प्राइस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करने में फेल हो गई है और बायर्स मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। अगर थर्ड कैंडल की साइज नॉर्मल ग्रीन कैंडल की तरह होती है तो आप सपोर्ट लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, लेकिन अगर थर्ड कैंडल एक बिग बुलिश कैंडल होती है तो आप इस ग्रीन कैंडल के लो के थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। चलिए अब 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानते हैं। 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न भी 3 कैंडल से मिलकर बनता है, जिसमें एक स्ट्रांग बेरिश कैंडल और 2 बुलिश कैंडल होती है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है और प्राइस सपोर्ट एरिया के पास आते समय चार्ट पर एक स्ट्रांग बेरिश कैंडल बनाती है। यहां सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करते हैं, लेकिन सपोर्ट एरिया को ब्रेक नहीं कर पाते। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग इस रेड कैंडल क्लोजिंग के अंदर होती है और प्राइस ऊपर बढ़ते हुए एक छोटी ग्रीन कैंडल बनाती है। इस कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस रेड कैंडल के अंदर होने के कारण हम इसे इनसाइड कैंडल कहते हैं, जिसके बारे में आपने सुना होगा। थर्ड कैंडल इनसाइड कैंडल के क्लोजिंग के पास ओपन होती है और रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करती है, जिससे चार्ट पर इस तरह 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, जो मार्केट में एक बुलिश रिवर्सल का सिग्नल माना जाता है। यहां सपोर्ट लेवल के पास सेलर्स ने जो सेलिंग प्रेशर बनाया था, उसे इन 2 ग्रीन कैंडल के साथ बायर्स ने रिवर्स किया है। इस तरह का 3 इनसाइड अप पैटर्न अगर मार्केट में स्ट्रांग सपोर्ट लेवल के पास बनता है तो आप इस ग्रीन कैंडल या सपोर्ट लेवल के थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। चलिए अब 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानते हैं। 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न में भी 3 कैंडल होती है, जिसमें एक बुलिश कैंडल, दूसरी स्मॉल इनसाइड रेड कैंडल और तीसरी एक स्ट्रांग बेयरिश कैंडल होती है। मार्केट में प्राइस जब रेजिस्टेंस एरिया के पास आती है, तब न्यू बायर्स रेजिस्टेंस एरिया को एक स्ट्रांग बाइंग कैंडल से ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, मगर फेल हो जाते हैं। प्राइस रेजिस्टेंस एरिया पर होने की वजह से बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं, जिससे चार्ट पर एक इनसाइड रेड कैंडल बनती है। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग उसी कैंडल के क्लोजिंग के नीचे होती है और प्राइस नीचे जाते हुए प्रीवियस ग्रीन कैंडल के नीचे जाकर क्लोज करती है, जिससे चार्ट पर 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, जो एक बेरिश रिवर्सल का सिग्नल होता है। रेजिस्टेंस एरिया पर बायर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग करने से और हायर लेवल्स पर सेलर्स की एंट्री के कारण यहां सेलिंग प्रेशर बढ़ता है। इस रेजिस्टेंस एरिया के थोड़ा ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाकर आप शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। चलिए अब 3 आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझते हैं। 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न भी 3 कैंडल से मिलकर बनता है, जिसमें एक बुलिश इनसाइड कैंडल और 2 बेरिश कैंडल्स होती है। मार्केट बाइंग ट्रेंड में होता है। उस समय प्राइस अपने नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचते हुए स्मॉल ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज करती है। यहां रेजिस्टेंस एरिया के पास कैंडल्स की साइज प्रीवियस कैंडल्स के मुकाबले छोटी होती जाती है। इसका मतलब यहां बाइंग प्रेशर कम होने से मार्केट का मोमेंटम स्लो हो गया है। इसे देखकर बहुत से बायर्स अपना प्रॉफिट करने लगते हैं, जिससे प्राइस हायर लेवल से रिजेक्शन फेस करते हुए चार्ट पर एक स्ट्रांग रेड कैंडल बनाती है। बायर्स के प्रॉफिट बुकिंग को देखकर न्यू फ्रेश सेलर्स यहां मार्केट में एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, जिससे चार्ट पर फिर से एक रेड कैंडल बनती है और प्राइस नीचे आती है। इस वजह से चार्ट पर रेजिस्टेंस एरिया के पास 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न बनता है। थर्ड रेड कैंडल यहां पैटर्न कन्फर्मेशन के रूप में काम करती है, जो कि एक बेरिश रिवर्सल का सिग्नल होता है। यहां रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाकर आप थर्ड कैंडल के क्लोजिंग के बाद शॉर्ट ट्रेड में एंट्री बना सकते हो। मैक्सिमम ट्रेडर्स ट्रेडिंग काटते समय 1 मिनट से 1 दिन के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं,
लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा आपकी विनिंग एक्यूरेसी भी उतनी बेटर रहेगी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 15 मिनट और स्विंग ट्रेडर हो तो आवरली और डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करें, क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आपको फेक मूव्स ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बताई गई बातों को आप चार्ट्स में जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कॉन्फिडेंटली ट्रेड करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको वैल्यूएबल जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मार्केट से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।